परशुराम ने कैसे किया अपनी मां की हत्या का पश्चाताप। परशुराम जी को न केवल एक महान ऋषि के रूप में याद किया जाता है, बल्कि उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। एक ब्राह्मण को लेकर हमारे धर्म शास्त्रों में जो गुण बताए गए हैं, उनको तोड़ने का काम परशुराम जी महाराज ने किया। उन्होंने न केवल शस्त्र उठाए, बल्कि 21 बार संसार को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम जी के जीवन में 2 मौके ऐसे भी आए जिनके लिए उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ा। पहला था अपनी मां रेणुका की हत्या और दूसरा क्षत्रियों का नाश। आज हम जानेंगे कि परशुराम ने कैसे किया अपनी मां की हत्या का पश्चाताप, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। परशुराम जी का नाम यूं तो केवल राम था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की उपासना कर उनसे धनुष और फरसा हासिल किया था। फरसा या परशु धारण करने के कारण उन्हें परशुराम नाम मिला। उनकी मां का नाम था रेणुका और पिता थे ऋषि जमदग्नि। कहा जाता है कि रेणुका देवी एक बार गंधर्व को नदी में नहाते हुए देख काम भावना से भर गई थी और उनका मटका टूट गया था। ऋषि जमदग्नि को जब ये पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने बेटों को उसका वध करने को कहा। जब सब बेटों ने ये करने से मना कर दिया तो आखिरकार परशुराम ने अपनी मां का वध करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उस समय वहां से एक गैर ब्राह्मण स्त्री गुजर रही थी। जब उसने बीच बचाव की कोशिश की तो गलती से रेणुका के साथ उनका भी सर कट गया। जब जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने को कहा। जमदग्नि इसके लिए तैयार हो गए, पर गलती से उन्होंने गलत सर के साथ गलत शरीर जोड़ दिया। रेणुका के सर और गैर ब्राह्मण स्त्री के शरीर से एक नई देवी का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में यल्लमा देवी नाम से पूजा गया। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए कजरी वन में जाने का निश्चय किया। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसका जल से अभिषेक किया। कहा यह भी जाता है कि परशुराम जी संसार के पहले कांवड़ थे। उन्हीं से शिवजी पर जल से अभिषेक करने की प्रथा शुरू की। कहा जाता है कि ये कजरी वन वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित बलौनी के गांव पुरा में स्थित है, जहां पर महादेव का एक मंदिर भी है, जिसे परशुरामेश्वर भी कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी पर मात्र हत्या का पाप लग गया था, जिसके प्रभाव से परशुराम जी का फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब ऋषि जमदग्नि ने उन्हें कहा कि ब्रह्मकुंड में जाकर स्नान करें। परशुराम जी ने जैसे ही ब्रह्मकुंड में जाकर स्नान किया, उनके हाथ से फरसा अपने आप छूट गया। वो स्थान जहाँ पर परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ से अलग किया था, उसे परशुराम कुंड कहा जाता है। यह स्थान आज भारत के असम राज्य में पड़ता है। कहते हैं कि परशुराम ने पूरे देश के अलग अलग कुंडों में स्नान किया था, पर उनका उद्धार यहीं जाकर हुआ। ऐसा ही एक परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में भी पाया जाता है, जिसे प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मकर संक्रांति के अवसर परशुराम कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। आखिर में राजस्थान में लोहागढ़ नाम का एक इलाका मिलता है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि जब परशुराम भगवान ने 21 बार दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तब अपने गुरु के कहने पर उन्होंने लोहागढ़ तीर्थ जाकर पश्चाताप करने का फैसला किया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।